दिल्ली में G20 महासमिट में अब चंद दिनों का फासला बचा है। जो बाइडेन, ऋषि सुनक, मैक्रो जैसे ग्लोबल लीडर इसमें पहुंचने वाले हैं। अलग अलग मुल्कों से सिक्योरिटी दस्ता भी भारत पहुंच चुका है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत नहीं आ रहे। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री महासमिट में हिस्सा लेंगे। न्यू इंडिया की बढ़ती धमक से बौखलाए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भले ही G20 के लिए भारत न आए, लेकिन G20 समिट से 48 घंटे पहले पीएम मोदी एक ऐसे मिशन पर कदम बढ़ाने वाले हैं जो चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है, जहां चीन का बहुत बड़ा स्टेक दांव पर लगा है। और यह मंच है भारत आसियान शिखर सम्मेलन। जी हां, G20 महासमिट से 2 दिन पहले यानी 6 सितंबर को पीएम मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। इस साल पीएम मोदी की यह दूसरी इंडोनेशिया यात्रा है। इस बार पीएम 48 घंटे तक इंडोनेशिया में वक्त बिताएंगे। भारत आसियान समिट के इतर 7 अलग अलग बैठकें भी करेंगे। आसियान का मंच इसीलिए भी सबसे खास कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर ऐसे देश हैं जिससे चीन की साउथ चाइना सी में सीधी अदावत है और विस्तारवाद के शिकार भी है। इसीलिए जिनपिंग ना तो दिल्ली आ रहे हैं और ना ही जकार्ता जा रहे हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आसियान के सदस्य हैं। जिनपिंग के डर की पहली वजह पीएम मोदी का दिल्ली से जकार्ता जाना और शी जिनपिंग का दिल्ली सहित जकार्ता से दूरी बनाना यह बतला रहा है कि किस तरह से चीन अपने विस्तारवाद के सवाल का जवाब किसी भी मंच पर नहीं देना चाहता। चीन के नए नक्शे से जो बवाल खड़ा हुआ है, उस बवाल पर तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे जिनपिंग मुंह चुराते दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए ना वो G20 में आ रहे हैं और ना ही आसियान के मंच पर। पीएम मोदी आसियान समिट में जिन जिन देशों के साथ दोस्ती का नया दौरा शुरू करने जा रहे हैं, उन देशों ने चीन को नक्शा विवाद पर करारा जवाब दिया था। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर गलत नक्शा जारी किया और भारत को उकसाने की हिमाकत की थी, लेकिन चीन की ओर से जारी विवादित नक्शे को भारत ने खारिज किया। साथ ही साथ फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया और वियतनाम ने भी आलोचना की थी। ये सभी देश आसियान संगठन के सदस्य हैं और 6 सितंबर को पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। नक्शे से छेड़छाड़ वाली गलती चीन के गले की हड्डी बन गई क्योंकि चीन ने G20 से पहले ऐसे विवाद को पैदा करने की हिमाकत की जो G20 में विस्तारवाद की फाइल खोल सकती है। यही वजह है कि किरकिरी से बचने के लिए जिनपिंग ने खुद को अलग रखने में ही भलाई समझी। तो प्रधानमंत्री का दौरा ठीक G20 मीटिंग, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री वहाँ पे जा रहे हैं, तो दर्शाता है कि आसियान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और कई कारण हैं। एक तो कि ये हमारा जो ब्रॉडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका हिस्सा है। दूसरा कि आसियान के साथ हमारे ट्रेड काफ़ी अच्छे हैं। लगभग 131 बिलियन का ट्रेड है पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो। चीन के राष्ट्रपति ना तो दिल्ली आएंगे और ना ही आसियान समिट में हिस्सा लेने जकार्ता जाएंगे। दुनिया भर में जिनपिंग के चीन ना छोड़ने की वजहों पर सरगर्मी तेज है। इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि मीडिया में इस वक्त उथल पुथल का दौर है। विदेश मंत्री और 2 सेना के अफसरों को हटाने के फरमान के बाद जिनपिंग जासूसी से डर गए हैं। चीन में जासूसी विरोधी कानून को और सख्त किया। चीन में विदेशी नागरिकों पर कड़ी नजर रखने का ऑर्डर निकाला गया। जासूसों की जानकारी उपलब्ध कराने पर इनाम तक का ऐलान किया गया। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के नागरिकों को वॉच लिस्ट में रखा गया। अमेरिका को चीन सबसे बड़ा थ्रेट मानता है। इसी साल एक अमेरिकी नागरिक को जासूसी के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिनपिंग को डर है कि मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता के दौर में हालात कहीं बिगड़ न जाए, इसीलिए विदेशी दौरों का स्केड्यूल कैंसिल कर दिया। गलवान टू तवांग LAC पर विस्तारवाद की घुसपैठ की हिमाकत में चीन ने जितनी भी साजिशें की, उतनी बार उसकी पिटाई हुई। लेकिन चीन को चित्त करने के लिए न्यू इंडिया की जितनी आक्रामक डिफेंस पॉलिसी है, उतनी ही धाकड़ डिप्लोमेसी भी। और इस बार चीन की उस कमजोर नस पर हाथ रख दिया गया जिससे जिनपिंग तमतमा उठे। वो फ्रंट है ताइवान। पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, पूर्व एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया और पूर्व नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह, ये इंडो पैसिफिक डायलॉग की तस्वीरें हैं जो 8 अगस्त को हमारी सेनाओं के 3 पूर्व प्रमुखों ने ताइवान का दौरा किया था। इससे चीन पूरी तरह से चिढ़ गया। मोदी युग में यह दूसरी बार था जब मिशन ताइवान से चीन की दुखती रग पर हाथ रखा गया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के 4 दमदार देशों का मंच क्वाड, जिसके नाम से चीन जल भुन जाता है।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तारवाद पर नकल कसने वाले इस मंच के खिलाफ चीन कई बार खोखली धमकी तक दे चुका है। एक बार फिर स्ट्रैटेजिक समिट की बैठक का एजेंडा फिक्स हो गया है। इस बार क्वाड का मंच यूएनजीए के साइड लाइन में सजने वाला है, जिसमें क्वाड देशों के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में मिलेंगे। इस बैठक पर चीन निगाहें गड़ाए बैठा है, क्योंकि यह बैठक चीन के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। दुनिया में भारत की धमक जिस तरह बढ़ रही है, वो चीन की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है। चीन को घेरने के लिए भारत ने चौतरफा तैयारी की है, चाहे बढ़ते ताइवान से रिश्ते हों या फिर क्वाड में बढ़ती भारत की भागीदारी हो। वहीं आसियान के मंच पर भी प्रधानमंत्री मोदी का जाना बीजिंग को सीधे संदेश देता है कि चीन के विस्तारवाद को लगाम लगाने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। वहीं भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए लगातार अपने सीमावर्ती इलाकों में अपने युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहा है, जो कि पीएलए के लिए सीधे तौर पर चैलेंज पेश कर रहा है। बड़े सतराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।